हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान डागा। ध्यान से सुनना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने के लिए ही ये वीडियो बनाया मैंने। सर मेरी ऑलमोस्ट ना सवेरे से लेके 100 स्टूडेंट से बात हो चुकी है एंड स्टिल 150 स्टूडेंट्स पेंडिंग है जिनसे मेरे को बात करनी है सर। ठीक है, एंड मैं 1-to-1 बात कर रहा स्टूडेंट से बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट कॉज जिसके कारण टेक्स्ट में स्टूडेंट के मार्क्स कम है। एंड इतने लोगों से बात किया और भी लोगों से बात करना है, और मैंने ये बहुत अच्छे से समझा कि बहुत सारे स्टूडेंट की एक ही कंप्लेन मुझे मिली, सर पिछली बार से टेक्स्ट का मार्क्स इस बार कम है। सर क्यों? मैंने स्टूडेंट से पूछा ऐसा क्यों भाई? पिछली बार किसी स्टूडेंट का 49 है तो इस बार 35 क्यों? किसी स्टूडेंट का पिछली बार 40 है तो इस बार 20 की लाइंस पे क्यों? सर कोई स्टूडेंट पिछली बार 59 तक पहुंचा है सर, टैक्स में एग्जामिनेशन तक का पहुंचा है, इस बंदा इस बार 40 के लिए भी उसके लाले पड़ रहे सर। क्या क्या दिक्कत क्या है टैक्स में? क्यों ये चीज हो रही है टैक्स में? मैंने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैठा के समझाया, और मैं आपको इतने लोगों को समझाने के बाद मुझे लगा कि सर एक वीडियो बना के मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि क्या हो रहा है, आप समझ लो। अगर आप ये समझोगे तो जनवरी के लिए आपको सपोर्ट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, इट्स योर चॉइस। मैं आपको समझाता हूँ कहानी कहाँ है, क्या बात अटकी है सर। जब मई का पेपर था ना सर, जो आपने पिछला वाला दिया था सर, वहां पर ना टैक्स का पेपर वॉज इजी, क्योंकि जो टोटल इनकम का क्वेश्चन आया था वो स्टूडेंट का एक बार देखा हुआ था, तो स्टूडेंट ने बहुत इजीली बनाया था। तो टैक्स के लोगों के बहुत अच्छे स्कोरिंग थे सर, बहुत प्यारी स्कोरिंग आई थी स्टूडेंट की टैक्स में, कुछ 50 कुछ 60, बहुत अच्छे स्टूडेंट के मार्क्स आए। तो स्टूडेंट ने उस टाइम सोचा यार वी आर क्वाइट कैपेबल इन टैक्सेशन, जिनका मई में क्लियर नहीं हुआ था। उनको ऐसा लगा कि सर हम टैक्स में अच्छे हैं, हमारा शायद लॉ और अकाउंट्स शॉर्ट हो गया जिसके कारण हमारा ग्रुप रुक गया। मैं तब भी स्टूडेंट को, जब सितंबर की बारी आई थी तब मैंने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से एक चीज क्लियर करी थी, सर मई पेपर इजी था, सितंबर का पेपर उतना इजी नहीं होगा, टैक्स का मॉडरेट लेवल पे रहेगा जहां पर आपको बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर, मैनेजेबल है सर, हमने पिछली बार मैनेज किया था तो इस बार भी मैनेज कर लेंगे। मैंने बोला फाइन, नो इश्यूज। अब स्टूडेंट क्या हुआ, इस बार जब टैक्स का पेपर देके आए तो उन्होंने मैनेज किया भी है, आई एम नॉट सेइंग दे हैव नॉट मैनेज्ड दैट, उन्होंने टैक्स का पेपर मैनेज किया, बट आई पर्सनली थिंक वेरी वेरी लेस स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स। बहुत कम स्टूडेंट है जो ऐसे हैं जो खुश है अपने मार्क्स को लेके टैक्स के। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको तो मार्क्स देख के ऐसा लग रहा है भगवान ये क्या मार्क्स थे सर, ऐसा तो नहीं पढ़ा था हमने सर, इससे तो बेहतर ही पेपर गया था हमारा टैक्स का। सर क्या हो रहा है सर, क्यों हो रहा है सर? तो पेपर मॉडरेट था, चेकिंग थोड़ी अच्छे लेवल पे थी, मार्क्स काफी कम हो गए सर स्टूडेंट्स के। अब सर बहुत सारे स्टूडेंट जिनसे मैंने बातचीत किया तो उनका कहना ये था सर कि अब आप हमें बताओ टैक्स के लिए हम क्या करें। मैंने बोला यार देखो, एक सिंपल सा कंसेप्ट है, मेरा तो सिंपल सा एक फंडा है, और मैं एक सिंपल से फंडे से स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, मेंटोरिंग करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, समझाता हूँ। मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूँ भाई देख सुन, पहले तू मुझे ये बता क्या टैक्स में तेरे कंसेप्ट्स अच्छे हैं? बोला हाँ सर कंसेप्ट्स अच्छे हैं, कंसेप्ट्स का कोई इशू नहीं है सर, हमने पढ़ा भी है, और हमारा अगर टैक्स में सर 25 अबव या 30 अबव आ रहे हैं तो कंसेप्ट्स हैं सर, ऐसा नहीं है हम गधे हैं सर, कंसेप्ट्स हैं। मैंने उससे पूछा तूने भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया? तो उसने बोला सर प्रैक्टिस तो किया बट टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो इंस्टीट्यूट मैट बस प्रैक्टिस किया था, उसके बाद सर टाइम नहीं मिला तो बाकी ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाया। मैंने बोला सर आरटीपी एमटीपीस? बोले नहीं सर उतना टाइम नहीं हो पाया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट मुझे ये भी बोले सर हमने आरटीपीस एमटीपीस भी प्रैक्टिस की थी। तीसरा क्वेश्चन मैं स्टूडेंट से यही पूछा भाई तू टेस्ट दिया था? क्योंकि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि सर आप टेस्ट नहीं देते हो। तो बोला सर टेस्ट तो ऐसा था कि नहीं ऐसे टेस्ट तो नहीं दिए थे सर, वो इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट पेपर आए थे उसको लिख दिए थे, बाकी ऐसे टेस्ट सीरीज लेके बाकी टेस्ट नहीं दिए थे सर। मैं बोला अच्छा ठीक है भाई। फिर उन्होंने मेरे को ये भी बोला सर कि हमारा मॉक पे बड़ा अच्छा मार्क्स आया सर। मैंने बोला वेरी नाइस यार, मॉक में गुड, अच्छा स्कोर किए। तो फिर मैंने बोला एग्जाम में क्यों कम, मतलब फिर एग्जाम में क्या हुआ, कम क्यों हुआ? बोले सर मॉक हमें थोड़ा इजी लगा सर, और एग्जाम का पेपर एज कंपेयर थोड़ा सा टफ लगा। मैंने बोला जेन्युइन है सर, क्योंकि एमटीपीज इतनी टफ नहीं होती जितने एग्जाम के पेपर्स होते। ठीक है, तो सर स्टूडेंट का सिंपल शॉर्ट क्रिस्टल क्लियर था कि कई स्टूडेंट ने प्रैक्टिस अच्छे नहीं की,
कई स्टूडेंट ने टेस्ट नहीं दिया, कई स्टूडेंट है सर जिनके कंसेप्ट भी बहुत हिले हुए हैं सर। मैं आपको इसलिए ये चीजें बात समझाने आया हूं आज। देखो एज सच आप समझो मेरी बात, मैं अभी भी आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूं, जनवरी का पेपर इजी नहीं होगा टैक्स का। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि जनवरी का पेपर विल बी डैम इजी, कोई भी उठा के बना लेगा, नो नो, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, नो नहीं होगा। इतना इजी पेपर जनवरी का नहीं होने वाला है। तो सर फिर जनवरी का आपके हिसाब से पेपर कैसा होगा? मॉडरेट लेवल पे रहेगा, सितंबर लेवल पे रहेगा सर। और अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रहा तो चेकिंग इजी कर देंगे सर। तो मैं आपको इसलिए ये चीज समझा रहा हूं कि मई के बाद अगर कुछ स्टूडेंट ने थोड़ी सी लापरवाही कर दी थी सर टेक्स्ट को लेके, तो ये लापरवाही दोबारा ना करो सर प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज कोई भी चीज में लापरवाही ना करो। कंसेप्ट्स अच्छे रखो, प्रैक्टिस एकदम तगड़ी रखो, एकदम तगड़ी। खुद प्रैक्टिस कर सकते हो करो, मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो सब कुछ शेयर करके बैठा हूं, कॉम्पैक्ट, कंपाइलर, चार्ट बुक, सब तो ड्राइव में शेयर करके बैठा हूं। खुद कर सकते हो खुद करो। खुद से नहीं होती प्रैक्टिस, मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस कर लो। डेफिनेटली कॉन्फिडेंस कैसे नहीं आएगा? क्योंकि मैं आपको अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका समझाऊंगा, कैसे इधर से उधर सोचना है ये सिखाऊंगा। आप उसमें से कर लो प्रैक्टिस, या सर आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, आई हैव नो इश्यूज, आप जैसे कंफर्टेबल हो। पर प्लीज 3 चीजों में कोई भी एक चीज को इधर उधर मत करना। पता है एक ऑटो के 3 चक्के हैं, कंसेप्ट, क्वेश्चन, टेस्ट। 3 में से एक भी हिलाना सर गाड़ी नहीं चलती सर, फिर तो आप भगवान भरोसे गाड़ी चला रहे हो सर। तो मैं आपको इसीलिए ये वीडियो बहुत सीरियस नोट पे बनाने के लिए आया, क्योंकि मैंने इतने स्टूडेंट से बात की, बहुत स्टूडेंट से मैंने बात की, और मैं अभी भी कर रहा हूं, मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूं। मैंने हर स्टूडेंट को बोला कि 1 to 1 रिप्लाई करूंगा। तो इन केस कोई स्टूडेंट को कोई चीज अभी भी टैक्स से रिलेटेड पूछना है, कोई क्वेरीज हो, तो ये मेरा नंबर है सर, आप डेफिनेटली मुझे पिन करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जितने स्टूडेंट मेरे से क्लासेस लिए हैं, नहीं लिए, जो यूट्यूब से आ रहे हैं या कहीं से भी आ रहे हैं मेरे पास, आप उनसे पूछ लो, वर्धमान सर ने सबको रिप्लाई किया है। कभी कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं रहा जिसको मैंने छोड़ा है सर रिप्लाई में, और ये मेरा आज भी वादा है, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाते तक कुछ इवनिंग का टाइम हो चुका है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि रात तक जितने रिप्लाई कर पाऊं, नहीं तो ऐसा नहीं है मैं कल नहीं करूंगा, मैं कल भी रिप्लाई करूंगा। कल मैंने अपने सीए फाइनल की क्लासेस को छुट्टी दी है, क्योंकि मुझे स्टूडेंट से बात करना है, मुझे उन्हें रिप्लाई देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे भरोसे बैठे हुए हैं कि सर एक बार किससे बातचीत हो जाए, समझ आ जाए, गाइड कर दे तो हम पढ़ लेंगे। एंड मैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं सर, बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। आपको लग रहा है ना आप टेक्स्ट में परफेक्ट थे, आपका टेक्स्ट में अच्छा मार्क्स आना चाहिए था, आपने बहुत अच्छा लिख के आया, उसके बाद भी मार्क्स कम हुए। चलो आप एक काम करो, आरटीआई से कॉपी मंगा लो, जो भी प्रोसीजर होता होगा वो आप अप्लाई करो और आरटीआई से कॉपी मंगा लो। आरटीआई से कॉपी मंगाने के बाद वो कॉपी आप मुझे व्हाट्सएप में शेयर करना, मैं उसको देखूंगा और मैं आपको बता दूंगा सर कि कहां दिक्कत है। चलो इससे ज्यादा एक टीचर फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पूरे मार्केट में कोई टीचर आप ऐसा दिखा दो जो आपसे पहले 1 to 1 बात भी कर रहा हूं, 1 to 1 पहली चीज 1 to 1। दूसरा आप ही को गाइड कर रहे हैं, आप ही के पेपर्स देख के आपको समझा रहा है मिस्टेक क्या है, कोई नहीं करता, मैं करने को तैयार हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं आप जिसके स्टूडेंट हो गए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये करूंगा आप लोगों के लिए। पर सिर्फ मेरे अकेले के करने से चीजें नहीं होगी, आपको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, साथ में मिलना होगा और साथ में बैठ के चलना होगा, चीजें तभी हो पाएगा सर। ठीक है, तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं आप लोगों के लिए सर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और कोई स्टूडेंट को अगर कोई बैचेस लेना हो तो उसके भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा सर। तो सर ग्रुप इसलिए लिंक शेयर कर दूंगा क्योंकि व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन रहोगे तो फायदा ये है सर कि हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप नहीं ज्वाइन रहोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये भी बोले सर कि हमें लास्ट में पता चला आपके बारे में, थोड़ा पहले और पता चलता तो शायद हम टेक्स्ट में कहीं और होते सर। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। ये मेरा नंबर है सर, आप मुझे इसमें व्हाट्सएप में पिन कर सकते हैं। वर्धमान सर आपको डेफिनेटली अटेंड करेंगे, थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना, वर्धमान सर अटेंड करेंगे सर। ठीक है, चलो लाइक करना ये वीडियो, फ्रेंड्स को शेयर करना। आई होप चीजें क्लियर हो गई होगी। एंड
जो मिस्टेक हम सितंबर में किए, शायद मेरे ख्याल से वो दोबारा हम जनवरी के लिए नहीं दौड़ाना, मतलब वही गलती नहीं करना चाहेंगे दोबारा जनवरी के लिए। तो मेरी बातें समझ आई हो तो शेयर करना, लाइक करना। आप ही लोगों का सपोर्ट चाहिए, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत करो। मेहनत क्या, आप लोग तो सिर्फ लाइक कर दो, फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है ये सबके लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।